यार 11th का स्ट्रेट लाइन किस किस को आता है, किस किस को नहीं आता, जल्दी से बता दो फटाफट से, इज्जत से एकदम। कौन बता रहा है? सर आता है, थोड़ा थोड़ा याद है। दिया जानी तेरे को आता है, ध्यानी साहब? यस सर। अरे ध्यानी, तेरा पेपर कब है यार? मैं भूल ही गया, तेरा तो पेपर कब है तेरा? है ध्यानी? सर एक मिनट, पेपर ना पोस्टपोन हो गया, अभी है 23 से है। बस फिर ध्यानी बढ़िया है भाई। ध्यानी परसों सुबह फ्री रही हो 12-1 बजे के अराउंड, तेरी 12 से 1 के बीच में क्लास लूंगा परसों मंडे को। ओके सर। यार देखो, स्लोप ऑफ लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ, वंश भाई ध्यान दे थोड़ा सा। यस सर। MCQ करा रहा, अभी MCQ नहीं करा रहा आकांक्षा, MCQ संडे कराऊंगा शायद, मैं मंडे कराऊंगा शायद, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन जो है उसके, वो होता क्या है बता रहा हूँ पहले तो। आसमी को मालूम है स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? नहीं सर, याद नहीं। क्या आसमी स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ी तूने? ऐसे कैसे चलेगा आसमी? अब देख नव्या कौन किसको तंग कर रहा है, ये मुझे तंग कर रही है ना, है नव्या? सर पता नहीं सर। नव्या ये पॉलिटिकली करेक्ट कब तक रहेगी तुम्हें? सर बस सर ऐसे ही रहूंगी सर मैं। गलत बात है नव्या ये आसमी तूने जो ये इसी चैप्टर का है ना सर, इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन? नहीं भाई, हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। खाली टेंजेंट नॉवल है, ए और डी है ये। जाग जा ऋषि भाई, कब जिंदा रहेगा तुम? यार रिया, हाँ जी सर। लूप ऑफ लाइन क्या होता है? tan theta पिटाई करता हूँ। एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना दिया है। देखो यार, डेफिनेशन क्या होती है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये तो मुझे लग रहा है पूरा पढ़ाना पड़ जाएगा 11th का। ये होता है टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय एनी लाइन with positive x-axis measured anti-clockwise। सर बोलो जी। सर मंडे को तो मेरा स्कूल है। कब फ्री होगी? मंडे को 5-6 अब बजे के बाद। तो रात को लेट ही सोती है ना? यस सर। फिर मैं जब अपनी सारी क्लास खत्म कर लूंगा देखो फोन कर दूंगा, लेट नाइट क्लास लूंगा तेरी, ठीक है? ओके सर। तो ध्यानी क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, मेजर एंटी क्लॉकवाइज, है ना? यस सर। यार मिगलानी भाई ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना? यस सर। और मिगलानी भाई ये लाइन है ना? यस सर। यहां से इस लाइन तक का जो एंगल है इसको थीटा मान लेते हैं ना? यस सर। स्लोप क्या होता है मेरे भाई? tan थीटा, सही बात है। tan थीटा। अगर विवेक जिंदा है? हाँ सर। विवेक भाई ये तो लाइन चली ऐसे बन गई, ठीक है? इस लाइन में जो एंगल आएगा, जो स्लोप आएगा वो एक्यूट एंगल होगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा, ठीक है विवेक भाई? क्योंकि थीटा ठीक है एक्यूट सर। है, एक्यूट है यहाँ पे। अगर लाइन विवेक भाई ऐसे बनती, इस तरफ बनती है ऐसे, ऋषि सुन रहा है कि तुम? लाइन इस तरफ बनती है अगर, सर सुन रहा हूँ। तो ऋषि भाई एक एंगल होता पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन की तरफ, ठीक है? इतना बड़ा एंगल, समझ रहे हैं? हाँ सर। इसको थीटा 1 कर देते हैं, चलो इसको थीटा 2 कर देते हैं, तो m हो जाएगा tan थीटा 2। इस केस में स्लोप आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एंगल आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है विवेक भाई? सेकंड में tan नेगेटिव होता है ना? है विवेक, समझ आया तेरे को? हाँ सर, आ गया। विवेक भाई देख, एक तो ये तरीका जब एंगल दे रखा होता है, ये बहुत रेयरली यूज होगा 12th में, बहुत रेयरली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है dy बाई डी एक्स, ये यूज होना है आपका स्लोप निकालने के लिए। बाकी सारे भी बता देता हूँ, अभी एक बार आइडिया देता हूँ, बाकी सारे यूज कब होने।
स्लोप ऑफ लाइन निकाल के दिखाता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन निकालना है हमें। पहला केस है यार आसमी, पहला केस है इफ इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इज 3x minus 4y minus 12 is equals to 0। ठीक है आयुषी? आयुषी जिंदा है? यस सर। आयुषी लाइन गिवन है, लाइन जो होती है उसको हम किससे कंपेयर करते हैं आयुषी? ax plus by minus c is equals to 0, इससे करते हैं ना, या प्लस यस c। सर। a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, और b की वैल्यू कितनी आएगी? -4। सही है? यस सर। तो जो हमारा स्लोप होता है, मैंने बताया अभी फॉर्मूला, -a/b होता है। तो स्लोप कितना हो जाएगा आसमी? -3/-4 विच इज 3/4। ठीक है आसमी? यस सर। तो आसमी एक तरीका हो गया स्लोप निकालने का, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। ठीक है आसमी? यस सर। भाई सबको समझ आया? ये रिया क्लियर है? If a line is passing through 1 2 and 3 4, तो विवेक यहाँ पे 2 पॉइंट से पास कर रही है लाइन मेरे भाई। हाँ सर। तो पहले पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, और दूसरे को मान लेते हैं x2 y2। ठीक है विवेक भाई? ठीक है सर। तो स्लोप होगा विवेक भाई y2 minus y1 ओवर x2 minus x1, मतलब हो जाएगा 4 minus 2 over 3 minus 1, दैट मीन्स 2/2 1। भाई सबको समझ आए? यस स्लोप निकालने का ये वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने इसमें। ठीक है आयुषी, क्लियर है? यस सर। अब देख आयुषी, इस केस में ये ना करके अगर कभी भी इक्वेशन दे रखी है तेरे को, तो एक और तरीका है जो हमने इस साल यूज करना है हमेशा। जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएट कर देना है बस। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का dy/dx हो जाएगा, 12 का 0 इज इक्वल टू 0, तो 3 इज इक्वल टू 4 dy/dx हो जाएगा, और dy/dx हो जाएगा 3/4, जो कि स्लोप होता है। ऋषि भाई समझ आया? भाई बाकी लोगों को समझ आया? ऋषि भाई मर चुके हैं। आकृति को समझ आया? सॉरी सर, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। आयुषी क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। जानी साहब, नव्या, भूमि, यस यस सर। रौनक, सानवी, यस सर आ गया। ध्रुव भाई, आदित्य मेहता, मैंने सब तुम्हारे को देखो रिया, मैंने dy/dx भी बता दिया, मैंने 2 पॉइंट से बता दिया, एंगल दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, a/b भी बता दिया। क्लियर है यस सर। भाई? सबको समझ आ गया? मिगलानी भाई? Yes, sir. मिगलानी भाई स्ट्रेट लाइंस पढ़ानी पड़ गई तो है ना? Yes, sir. मिगलानी भाई देख रहा है, मैं इसलिए बोलता हूँ मैं बहुत गरीब हूँ। देख हर क्लास में मुझे दोबारा सब कुछ स्क्रैच से पढ़ाना पड़ जाता है। क्यों मिगलानी? सर तो इसमें गरीबी वाली क्या बात है? ये कितना एफर्ट लगता है यार, इतनी मेहनत करके पैसे कमाने से, पैसा कमाना क्या लगेगा मेरी बॉडी में जब सारा पैसा चला जाता है ऐसी मेहनत में। क्यों विवेक भाई, सही बात नहीं है? विवेक भाई जिंदा है, मर चुके हैं? विवेक भाई मर चुके हैं? नहीं सर, जिंदा हूँ। मेरे को लगा तू भी लखनऊ चला गया। याद रखना तुम्हें, नहीं सर, कुतुब मीनार चल जाता हूँ मैं बिरयानी खाने। लखनऊ नहीं जाएगा तुम? हाँ बे। अच्छा बताओ सर कभी चल जाऊंगा, कभी। अच्छा देखो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा रिया? एक्स एक्सिस अपने आप के साथ क्या एंगल बनाएगी बताओ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस अपने आप के साथ क्या एंगल बनाएगी? 0 होगा। 0 डिग्री। तो स्लोप हो जाएगा कितना होगा यार विवेक भाई? स्लोप कितना हो जाएगा? tan 0, दैट मीन्स 0 है ना? तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हो गया 0।
समझ में आएगा विवेक भाई? हाँ सर आ गया। वंश भाई क्लियर है ये? सानवी समझ आया तेरे को? Yes, sir. सानवी जिंदा है? सानवी? सानवी भी जिंदा नहीं है। अच्छा देखो यार, वाई एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। 90. तो ये हो जाएगा आपका tan 90। tan 90 होता है नॉट डिफाइन, सबको पता है tan 90 नॉट डिफाइन होता है। Yes, sir. लेकिन आपको नॉट डिफाइन नहीं लिखना, आपको लिखना है स्लोप ऑफ वाई एक्सिस जो है आपको लिखना है 1/0। याद रखोगे? क्या लिखोगे? 1/0। 1/0 नॉट डिफाइन होता है कि नहीं होता? Yes, sir. मैं समझ में आया क्या? रिया क्लियर है? Yes, sir. Clear है. 1/0 लिखेंगे भाई, अब याद रखेंगे सब लोग। विवेक भाई, एक्स एक्सिस का स्लोप 0, वाई एक्सिस का स्लोप 1/0। ठीक है मेरे भाई? ठीक है सर। रौनक भाई क्लियर? सरनावा? Yes, sir. आज एब्सेंट कौन Yes, कौन sir. है? एक तो अक्षत खोकर हो गया, एक मयंक हो गया, उसने मेरे को मना किया था नहीं आएगा, एक हर्ष हो गया, 3 तो ये हो गए। और कौन एब्सेंट है यार? और किसी का पता है कि कोई एब्सेंट है? मेरे को बताना यार एक बार, तो इनकी जान लूंगा बाद में फिर मैं। कौन है एब्सेंट यार? नव्या तो कोई याद आ रहा है कोई? नहीं सर। ठीक है नव्या, एक मिनट में देख लेता हूँ फिर भी। तब तक राउंड सर बस। शिवांश है। शिवांश तो उसमें है। अरे यार वो आया है क्या? रौनक भाई तूने खाने में क्या खाया ये तो बता, भूख लगी है मेरे को बड़ी तेज। So, आलू की सब्जी। यार तू ये आलू से आगे क्यों नहीं बढ़ता? सर वो अभी आया नहीं क्या? पता नहीं भाई, मैंने नहीं पूछा, मैं तो निकाल दूंगा उसको अपने बैग से। दिमाग सर खराब होना करूंगा अपना पूरे साल। भाई स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस 1/0। क्लियर है भाई? समझ आ गया सबको? यस सर। इफ टू लाइंस आर पैरेलल। अरे रिया तेरे को भेजनी थी मेरे को एक चीज ना, मैं भूल गया था। देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। क्यों होंगे ऐसे इक्वल यार? रिया बता यार, ध्यानी तू बता यार क्यों इक्वल होंगे? है ध्यानी? ध्यानी जिंदा नहीं है? सर वो बता यार ध्यानी, भूल गई? सर क्योंकि वो 0 डिग्री बनाएंगे। अरे ध्यानी तेरी पिटाई करता हूँ, रुक जा मैं अभी। क्योंकि वो सेम एंगल बनाएंगे. हाँ ध्यानी, मैं तेरे को सोच रहा हूँ तू एंट्रेंस एंट्रेंस निकालेगी, तू शादी करने का काम कर रही है ध्यानी। क्या करना है ध्यानी? शादी करनी है क्या? सर बिल्कुल नहीं। तो ऐसा देख, मेरी तो बर्बाद हो ना तेरे को। ध्यानी क्या कह रही है? नहीं सर, मुझे बर्बाद नहीं होना। फिर यार पढ़ाई कर। देखो ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, दोनों पैरेलल हैं। विवेक भाई दोनों पैरेलल तो थीटा इक्वल होंगे ना मेरे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना? हाँ सर। तो अगर m1 और m2 दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे? m1 दोनों लाइंस के स्लोप के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे नव्या? क्योंकि θ1 किसके इक्वल होगा? थीटा θ2 टू के, के। है ना? तो tan θ1 किसके इक्वल हो गया? टैन थीटा टू के। m1 किसके इक्वल हो गया नव्या? M2 के। भाई सबको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? No, sir. मेरी क्लास में आज ही भेज दूंगा क्योंकि सारा 11th का टेंशन नॉर्मल भी रिवाइज हो जाएगा इसमें। सनावा क्लियर है भाई ये? Yes, sir. भाई एक चीज है, इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं अभी क्योंकि उतना टाइम नहीं है और 11th की चीज है वैसे भी वो, तो मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, बस बता रहा हूँ। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, then the product of their slopes -1। -1. is -1। विवेक भाई तुमको याद करना है ये, ठीक है?
अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है मेरे भाई? -1। सही है, विवेक याद करेगा। हाँ सर हो गया। ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है नव्या, मालूम है क्या है? रिया, नहीं सर। तुमने भी नहीं स्ट्रेट लाइन पढ़ी। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? ये कोई टीचर बताता ही नहीं है, मैं 11th से बता रहा हूँ ये चीजें। देखो यार, अगर मैं बात करता हूँ एक्स और वाई एक्सिस की, तो मैंने क्या बताया अभी नव्या? एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है यार? 0। 0 और वाई का कितना होता है? 1/0। दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा। So it is applicable on those lines which are inclined to axis at an angle other than 90 degree। बात समझ आई? रिया देखो समझ आया कि वो लाइंस जो एक्सिस पर अदर देन 90 डिग्री के एंगल्स पे है, उन्हीं पे एप्लीकेबल है। आया समझ? Yes, sir. लाइक जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मिगलानी में कैसी लाइंस की बात कर रहा हूँ? मैं ऐसी लाइंस की बात कर रहा हूँ जो एक्स एक्सिस पर अदर देन 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। समझ रहा है? जैसे ऐसी यस सर। ऐसी लाइंस, ये लाइंस आपस में एक दूसरे में 90 डिग्री में इंक्लाइंड है अगर, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा? -1। समझ आया? इस पे एप्लीकेबल है आसमी और इस पे एप्लीकेबल नहीं है। सही है? Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाई वाई। सर एक बार दोबारा बताना। देख मैंने बताया रिया कि दिस रूल इज एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब अगर तू बोलेगी सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, लेकिन उनका प्रोडक्ट स्लोप तो -1 आ ही नहीं रहा है ना, Yes, sir. ये इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ये उन लाइंस पे है which are inclined on axis other than angle other than 90 डिग्री। मतलब जो ये लाइन है वो other than 90 डिग्री एंगल से x एक्सिस पे इंक्लाइंड है। और ये भी आया समझ? हाँ ठीक है सर। साहिल भाई क्लियर है? यस सर। चलो एक लास्ट चीज बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे। विवेक भाई समझ आया? हाँ सर। रौनिक भाई समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? देखो यार, अगर तुम्हें स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला ये वाला याद है, नव्या क्या फॉर्मूला था? y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये याद हो गया भाई विवेक? ये सबको याद हुआ क्या? साहिल भाई याद है आकृति? यस सर याद है। Yes, sir, याद है। इसमें ना एक पॉइंट को ना अननोन कर दो, एक पॉइंट को अननोन कर दो। हमेशा अननोन पॉइंट जो होता है, अननोन मतलब जो वेरिएबल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अननोन। अननोन पॉइंट हमेशा होता है एक्स और वाई। अगर मैंने इसमें y2 को y मान लिया और x2 को x मान लिया, मतलब इनको अननोन कर दिया, कांस्टेंट नहीं माना इनको मैंने, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। रिया समझ आया तेरे को? Yes, sir. अगर दोनों पॉइंट ही पता होंगे तो m जो है कांस्टेंट आएगा। अगर हमारे को स्लोप भी पता है, हमें एक पॉइंट पता है और एक्स वाई ऐसे ही रखना है हमको, तो हमारी इक्वेशन निकल जाएगी। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन? एक, पहला स्लोप ऑफ द लाइन, और दूसरा हमें एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है, अ पासिंग पॉइंट विच इज कॉल्ड नोन पॉइंट। एक पॉइंट पता होना चाहिए हमें जिस पे लाइन पास कर रही है। ऋषि भाई समझ आए? आकृति समझ आए? आकांक्षा यस सर। यस सर। भाई क्लियर? सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। बता देता हूँ दोबारा से, स्लोप निकालने के ये 4 तरीके हैं। एक -a/b, दूसरा dy/dx। dy/dx भी याद रखोगे तो पूरे जिंदगी आराम से हो जाएगा, टेंशन नॉर्मल। तो हर कोई भी चीज इसका डेरिवेटिव कर दोगे उसका स्लोप निकल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है? दूसरा जो है आपको मैंने बताया कि स्लोप कैसे कैसे निकालते हैं। स्लोप एक्स एक्सिस जो होता है वो 0 होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस जो होता है वो 1/0 होता है, मतलब नॉट डिफाइंड।
और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं स्लोप इक्वल होंगे, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप प्रोडक्ट, उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। वाइवा में पूछ सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एप्लीकेबल है, तुम बोलोगे नहीं है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला तुम्हें बता दिया मैंने। ठीक है ना भैया? यस सर। अब भैया लास्ट चीज, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके सर। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, या उल्टा लिख देता हूँ, चलो मैं, कुछ लोग बोलने लग जाते हैं सर उल्टा लिखो आप। निगलानी देखो, समझ आ गया मेहता साहब? Yes, sir. Yes, sir. Normal is always perpendicular to tangent. Normal is always perpendicular to tangent at the point of contact. यार ये सब कोई लिखता नहीं है, जो अगर तो रिया पढ़ेगी बुक में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, दैट्स इट। ठीक है, Yes, sir. मैं तेरी वजह से पढ़ा रहा हूँ इतने विस्तार से, क्योंकि वो पागलों वाले क्वेश्चन पूछती है फिर, है ना? Yes, sir. तो मान लो ये कर्व है कोई, ऐसे ही कुछ को कर्व बनाता हूँ, देख साहिल भाई, ये मान ले कर्व है। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है। इस पे कितनी टेंजेंट होंगी रिया? इनफाइनाइट टेंजेंट होंगी ना एक कर्व पे। Yes, sir. Infinite. अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज अ पी, या मैं इसको पी लिख देता हूँ, ये रहा कर्व, इसको पी लिख दिया। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जिस पॉइंट के बारे में बात करनी है हमें पूरे क्वेश्चन में, उसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो नव्या, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक नॉर्मल भी ड्रॉ होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी। समझ में आया क्या? यस सर। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल टेंजेंट की क्या होगी? पेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगी। मयंक, तू क्लास में आया क्या? मयंक, यस सर। साला अभी तो मना कर रहा था क्लास में नहीं आऊंगा मैं। सर घर पहुंच गया मैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है यार, अभी बताया था मैंने यार, विवेक बताइयो, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है मेरे भाई? -1। हाँ, तो टेंजेंट नॉर्मल की क्या है? परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई? -1। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। बिल्कुल, देख अगर तू बोलेगी ना तो टेंजेंट पे इनफाइनाइट लाइंस होंगी जो उसके परपेंडिकुलर होंगी, सबको नॉर्मल नहीं बोल सकता मैं, आया समझ? यस सर। नॉर्मल किसको बोलेगी? पॉइंट ऑफ, परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आगे समझ? सो हमेशा यस सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो टेंजेंट नॉर्मल कर्व तीनों पे लाई करता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो टेंजेंट पे भी है, नॉर्मल पे भी है और कर्व पर भी है। आई बात समझ? यस सर। भाई लोगों, सबको क्लियर है ये? यस सर। है दोस्तों? Yes, sir. यस सर। यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिया, हमें तो एक एक मार्क वाले क्वेश्चन नहीं आने हैं ना। यस सर। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक एक मार्क वाले के हिसाब से ही पढ़ा देता हूँ, ये वाला टॉपिक पढ़ा दूँ कि प्रॉपर पूरा करा दूँ, जैसे तुम बोलो। सर 1 मार्क और वाइवा के हिसाब से पढ़ा। वाइवा के हिसाब से तो अभी थ्योरी पढ़ाई है मैंने, ठीक है। यस सर, टर्म 1 वाले के हिसाब से पढ़ा दो। टर्म 1 के हिसाब से तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं उसमें बहुत आराम से कराता हूँ, जल्दी जल्दी कराता हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कहने का मतलब है मेरा कि सीधा शॉर्टकट सिखाता हूँ तुम्हें। 90 चलेगा ना ऐसे? है नव्या? यस जल्दी सर। मान जाएगी नव्या? बुरा मान गई तू? नहीं सर, वो आपके पास थोड़ी धीरे आ रही थी इसलिए। नव्या तू बुरा मानी हुई है, मेरे को लग रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नव्या मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई, तेरी इतनी सारी क्लासेस होती हैं, उसके बाद तू मेरी क्लास में सोती रहती है और फिर बुरा भी तू ही मानती है। मैं नहीं सो रही थी, आपकी आवाज कम आ रही थी इसलिए। ऊपर से तू आसमी से डरने लग गई, हम आसमी सपोर्ट भी करने लग गए तुम्हें। सर डरती नहीं हूँ सर मैं उससे। आसमी यार, तो मतलब पूरे जाट वाले ट्रेड दिखाए तूने, डरा दिया तूने हैं नव्या को। सर मैंने कहा। गलत बात है आसमी।
देखो यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को यार, नवे क्या निकालना है यहाँ पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है ना। यस सर। मैंने क्या बताया अभी, बताया था मैंने ऊपर, dy बाई डी एक्स। भाई याद रखो अच्छे से, dy बाई डी एक्स हमेशा स्लोप होता है। और अगर तुम्हें 1 मार्क के क्वेश्चन करने हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, आप याद रखो dy बाई डी एक्स हमेशा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो, सॉरी टेंजेंट होगा। किसका स्लोप होगा यार? स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई डी एक्स निकाला आपने, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, बट इसमें x वाला पॉइंट आपको पुट करना होगा। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। मतलब आप जब dy बाई डी एक्स निकालोगे और सीधा पॉइंट पुट करोगे, आपको टेंजेंट का स्लोप निकल के आ जाएगा। बात समझ आई क्या सबको? मतलब अगर यहाँ पे आ गया मेरे को 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, बताना जरा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है भाई लोगों? 2x, सर 2x हो जाएगा। ये 4x हो जाएगा। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई लोगों? cos x। तो dy बाई डी एक्स हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 8x प्लस 3 cos x। अब यार मैंने कहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो दे रखा है नवे, यहाँ पे 0 है ना। यस सर। तो जब मैं dy बाई डी एक्स में 0 पुट करूंगा, x की सर जगह वो 4x हो गया ना शायद। क्या कह रहे हैं मेरे भाई? 4x नहीं होगा वाला, 4x 8x ही है। अच्छा हाँ सॉरी, कभी कभी मैं ऐसी बेकार सी गलतियां कर देता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। तो सर फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर। हाँ अभी देखते हैं यार। तो ये कितना आ जाएगा यार? 0 आ जाएगा और cos 0 1 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो क्या बन गया? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना रिया, क्या बना ये? स्लोप ऑफ टेंजेंट। वैसे भी स्लोप ना कभी भी कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता। अगर स्लोप x में आ रहा है मतलब गलत है आपका। नवे क्लियर है? तो जब तक आप कांस्टेंट नहीं करोगे तब तक स्लोप नहीं होगा। सही है? यस सर। तो अब मैंने क्या बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है भाई लोगों? -1। -1। तो यहाँ 3 है, पुट कर दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा भाई लोगों? -1/3। कौन सा ऑप्शन हो गया? -1/3। सबको समझ आया ये? यस सर। क्लियर है भाई लोगों? यस सर। यहाँ आसमी क्लियर है? यस सर। आसमी तेरे बच्चे क्यों नहीं रो रहे आज? यहाँ आसमी ही बच्चे क्या? ऐसी बातें करती है आसमी, इतनी प्यारे प्यारे बच्चे हैं तेरे, तू कह रही बच्चे नहीं है। सर आपने कब देख लिया सर? क्या एक दिन पीछे से रो रहे थे। सर वो छोटे भाई के आवाज थी सर, अब तो क्या बोलूं आपको। आसमी तू देख, तूने वो देखी थी आसमी, मैंने एक व्हाट्सएप पे एक पीपीटी लगाई थी। हाँ जी सर। देख ऐसे, देख आसमी, ऐसे बच्चे याद करते हैं मुझे, क्योंकि क्लास में फालतू की बकवास करता हूँ। जब ट्यूशन खत्म हो जाती है तो उनको फिर याद आती है मेरी कि विनीत सर की क्लास में कितनी बकवास होती थी। समझ रही है तुम? सर आपने जो ये वाली बात बोली ना, मुझे इस पे वो वाली याद आ गई जो एक स्टोरी उन्होंने लिखी हुई थी मैकडॉनल्ड्स की। क्या लिखा था मैंने उसमें? क्या था उसमें? अरे कि एक लड़की मिल गई थी आपको मैकडी पे, 10 मिनट्स बचे थे जब ब्रेकफास्ट में। हाँ यार मेरे को ना, नव्या तूने मैकडी का कभी ब्रेकफास्ट करा है? मैकडी का एक एक्सक्लूसिव ब्रेकफास्ट भी आता था पहले, अब शायद बंद हो गया है, मालूम है तेरे को? नहीं सर, मैंने मुझे नहीं पता। उसमें वो मिलते थे मैकमफिन्स वगैरह, मफिन्स मिलते थे उसमें। किसी ने खाया क्या तुम में से? यस सर। यस सर। भाई है तो अपना, जिया जान ने भी खाया? यस सर। यानी भाई है तो भी अपनी भाई है। और किसने खाया है? और किसी ने नहीं खाया? आयुष ने नहीं खाया कभी? आकृति ने भी नहीं खाया? नो सर। तो रोनित भाई यार तू आलू से आगे बढ़ा है कभी? तूने साले ब्रेकफास्ट नहीं खाया मैकडी का? तो मैकडी का ब्रेकफास्ट हाँ। सब बर्गर किंग का खाया हुआ है। तूने खाया क्या रिया? नहीं सर। रिया एक दिन मैकडी का ब्रेकफास्ट खाने में गया, वो 11 बजे एग्जैक्ट डॉट बंद कर देते हैं, नॉर्मल मेन्यू स्टार्ट हो जाता है, वो मैक चिकन वगैरह, मैक आलू टिक्की। तो मैं ना मतलब पहली बार 11 बजने से 10 मिनट पहले पहुंच गया था।
हर बार ऐसा होता है, मैं 11 बजे 2 मिनट 3 मिनट पहले पहुंचता था, ऑर्डर करता था, फिर मेरे को मिल जाता था। मैं उस 10 मिनट पहले पहुंचा, मैं खुश हो गया, मुझे लगा आज मैं आराम से ऑर्डर करूंगा, 3-4 चीजें ऑर्डर करूंगा। एक स्टूडेंट मिल गया मेरे को, मिल गई मतलब, उसने मुझे 10 मिनट बात करी और मैं टाइम दे रहा था, मैं सोचा उसको बोल दूं यार प्लीज पहले ऑर्डर करने दे मुझे, लेकिन मैं बोल नहीं पाया और 10 मिनट हो गए। नव्या, मैकडी के अंदर पहुंच के मैं ऑर्डर नहीं कर पाया। और मैं उस टाइम मेरी आदत थी, मतलब मैं सुबह मैकडी का ही ब्रेकफास्ट करता था बहुत टाइम तक। अच्छा दुख हो गया मेरे को बहुत। तो ये वो किस्सा बोल रही है मुझे, यही कह रही थी ना तू, है भूमि? हाँ सर। यार अब देखो यहाँ पे भी पॉइंट निकालना है मुझे जिसमें टेंजेंट जो है उसका स्लोप दे रखा है। तो विवेक भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? जिंदा है क्या विवेक? फिर सो गया विवेक क्लास में। कितना है भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, भाई लोगों को बताना है यार। मिगलानी कितना है भाई? सर 2/3। मिगलानी दे रखा है ना 2/3, यस सर। है ना रिया? दे रखा है ना? यस सर। स्लोप होता कितना है रिया यार वैसे? dy/dx होता है? यस सर। x3 है इसमें। क्या कह रही है? 3 है पॉइंट। देखता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब भी स्लोप निकलेगा रोनित भाई, है ना? तो रूट का हाँ होता सर। है 1/2√x, है ना ध्रुव भाई? यही होता है ना, रूट का 1/2√x, फिर जो रूट के अंदर है उसका भी डेरिवेटिव करना होता है ना, यस सर। और 1 का 0। ठीक है ध्रुव भाई? यस सर। ध्रुव भाई 4x का क्या हो जाएगा? 4 और 3 का 0, है ना? यस सर। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2/√में 4x-3। अब यार देख विवेक भाई, ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है ना मेरे भाई? विवेक जिंदा ही नहीं है। वंश भाई समझ आया तेरे को? यस सर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे ना वंश भाई? यस सर। ये कैंसिल हो 3 जाएगा, आएगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ वही आएगा शायद। स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आकर तेरे को समझ आया? यस सर आ गया। तो 4x हो जाएगा 12x हो जाएगा 3, x3 हो गया। रिया हमेशा याद रखना है कि जब भी पॉइंट निकालना है, x निकल जाए चाहे y निकल जाए, हमेशा कर्व में पुट करके निकालना है, ठीक है? दोबारा बताना है सर। जब भी पॉइंट निकालेगी ना, x निकल जाएगा तेरा कभी भी, y निकालना है तेरे को, है ना? तो तेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन भी हो, लेकिन तू पुट करेगी कर्व में, है ना? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व और टेंजेंट दोनों पे होता है समझ? यस। तो y की वैल्यू हमारी ये है। विवेक भाई समझ आया तेरे को? विवेक है ही नहीं। वंश तेरे को समझ आया? पर टैंजेंट में पुट करेंगे तो बात तो सेम ही होगी। क्या कह रही है? बात तो सेम ही होगी अगर टैंजेंट में पुट बात करेंगे टैंजेंट की इक्वेशन। कभी कभी पॉइंट सिर्फ टेंजेंट पे लाई करता है, कर्व पे लाई नहीं करता। अगर कर्व पे लाई कर रहा है तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि हाँ कर्व पे लाई कर रहा है, उस पे मुझे टेंजेंट निकालनी है। आया समझ? ओके सर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया भाई ये। भाई सबको समझ आया? x3 आ गया, y2 मुझे पॉइंट निकालना था। मिगलानी भाई क्लियर? यस सर। मिगलानी भाई एक स्लोप दे रखा था टेंजेंट का और एक मैंने dy/dx दे के करके निकाल दिया, सही है? यस सर। दोनों को इक्वल किया, पॉइंट निकल गया, है ना मिगलानी? यस सर। जानी साहब क्लियर है? यस सर। जानी साहब यार मतलब तो मैकडी का फिर ब्रेकफास्ट अच्छा लगता था कि नहीं लगता था? यस सर भाई। ये सर कब आगे बट क्या? सर अच्छा ही होता है, मैकडी के बर्गर से अच्छा होता है, बर्गर किंग से बेटर होता है। मिगलानी तू क्या खाता था मैकडी के ब्रेकफास्ट में? सर वही मैकमफिन, हैश ब्राउन, कॉफी। यार हैश ब्राउन बहुत मस्त था उनका। मैकमफिन एक बढ़िया था, वेज भी बढ़िया था, और एक दूसरा भी बढ़िया था, चिकन सॉसेजेस वाला। सर मैं तो अलग लेता था मैकमफिन। हाँ मैंने एक बार 3 भी खाए थे पता है, एक वेज और 2 चिकन। ऐसा भूखा आदमी था मैं एक टाइम पे, मतलब। विवेक तूने नहीं खाया? विवेक तो मैं मैगी नहीं खाता। हाले गाना गा रहा है। वंश भाई इसका पेट खराब हो जाएगा खाने से पहले ही, है ना? तो ये क्या खाएगा? सर हो जाता हो तो। क्या कह रहे हैं? सर एक बार इसको बर्गर किंग लेके गया था, इसका वहीं पे खराब हो गया।
अबे और भाई अब तो मैक पफ्स वैसे भी मिलता है, बिना ब्रेकफास्ट के भी मिलता है। नहीं, मैक पफ नहीं खाता मैं, मैक मफिन खाता था, वो अलग चीज है। मैक पफ तो वो पिज्जा मैक पफ होता है ना, समोसे जैसा, लाइक वो यस वही। एक रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर नहीं, वैसे अजीब सी शेप होती है उसकी। हाँ वही। सानवी जिंदा है क्या? सानवी की आवाज नहीं आ रही है भाई। ये क्वेश्चन, यस सर। सानवी तूने मैकडी का ब्रेकफास्ट नहीं खाया कभी? सर बहुत पहले खाया था, वो याद नहीं थी। करने यार, ये क्वेश्चन करना यार। मयंक भाई, लखनऊ की क्या हाल है? सर शायद से उसके माता पिता कल जाएंगे उसको छुट्टी करवा के लेके आएंगे। ए, वहीं पे रख दो, उसे बोलो वहीं की बिरयानी बढ़िया है, दिल्ली की बिरयानी बेकार है। देखते हैं सर, पापा खिलाएंगे इसके लिए। फिर जब आएगा तो कूटेगा तू? बहुत। 2-4 हाथ में उससे भी मार दिया है। 16 से तो क्लास शुरू है सर, 16 से तो क्लास में मिलेगा। क्या कह रहे हैं? 16 से प्रैक्टिकल शुरू है, तो 16 से तो क्लास में मिलेगा। 2-4 हाथ मेरी भी मार दियो है। ओके सर। ऐसे जोर से मारी हो कि लगे, मतलब फील हो, मतलब है कि मारा है कुछ। क्या दे रखा है? स्लोप और टेंजेंट दे रखा है क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द टेंजेंट हैविंग स्लोप कितना है? -1 है ना। स्लोप क्या दे रखा है? टेंजेंट का -1 दे रखा है, 90 दे रखा है ना। यस सर। और कैसे निकाल सकती है स्लोप? डिफरेंशिएट करके। यस सर। 90 डिफरेंशिएट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन रूल लगा दूं? हाँ सर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का। तो रिया कितना आएगा यार? x का 0 माइनस। ये आएगा ना साहिल भाई? यस सर। मिगलानी भाई, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया ना। यस सर। दोनों को इक्वल कर दें। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यार क्या आएगा रिया? x माइनस 1 कितना आएगा? +-1 आएगा ना यहाँ पे। यस सर। एक बार 1 के इक्वल, एक बार -1 के इक्वल, तो x आ जाएगा 2 और x आ जाएगा 0। भाई सबको समझ आए? भाई लोग सबको समझ आया? यस सर। सर x x प्लस को वाई कहाँ पुट माइनस करके y थ्री आ रही निकालना है? x को कहाँ पुट करके y निकालना है? मैं इसको ना चेंज करता हूँ, फाइंड द पॉइंट्स कर देता हूँ। x को कहाँ पुट करके y निकालना है आरुषि? x 2 है, उसको यहाँ पुट करके y निकलेगा ना आयुषी? सर मैंने इक्वेशन भी निकाल दी। बढ़िया है, बढ़िया है। 0 पुट करो तो y आएगा -1। तो पॉइंट क्या आएगा रिया? 2 1 और क्या आएगा? 0 -1 है ना। यस सर। नव्या क्लियर है फिर ये? यस सर। मिगलानी भाई, यस सर। खाना खा लिया मिगलानी? नहीं सर। डाइटिंग पे मिगलानी? सर इसकी इक्वेशन आएगी x प्लस वाई माइनस थ्री में 2 इक्वेशन आएंगी इसके यहाँ। 2 आएगी। 2 पॉइंट है ना, क्योंकि तभी मैंने बोला मैं भी सिखाऊंगा। मिगलानी खाना क्यों नहीं खाया बे? सर डाइटिंग ऐसे भूख नहीं, तब भूख नहीं लग रही थी। खाता है? क्या सर? डाइटिंग पे लेट खाता है? सर लेट ही खाता हूँ। साहिल, मैंने आज जो भी स्क्रीनशॉट लिया ना, यस सर। पता है कितना वाला स्क्रीनशॉट है वो? दिखा रहा है 67 स्क्रीनशॉट। समझ लिया मैंने कितना बढ़ाया हुआ आज यस सर। डेस्कटॉप पर। क्लास तो होगी। अरे यार दिमाग, अरे सरनाबा की क्लास भी हुई थी। कितने तुम्हारी क्लास? कितने बजे सरनाबा? कितने क्लास मैंने? 240।
अब से तो कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ मैं 10 मिनट के ब्रेक में। करना है यार भाई। सर आप ग्राफ कब समझाओगे? अरे यार मैं फ्राइडे को भूल गया, मंडे सिखाऊंगा। मंडे फ्री है नहीं सर, मंडे नहीं। यार? तो इतना बिजी क्यों रहती है यार? सर ट्यूसडे बता देना। ट्यूसडे फ्री है? हाँ जी सर, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे नहीं होती बाकी दिन। तो ट्यूसडे मुझे फोन कर लियो दोपहर में, पढ़ा दूंगा तुझे, ठीक है? ओके सर। हेलो। भाई डिफरेंशिएट कर रहे हो क्या? डिफरेंशिएट किया क्या किसी ने? यस सर। यस सर। साले विवेक, तेरे को ये न्यूज़ चाहिए साले, यार पढ़ना नहीं, देखो साले पढ़ने के टाइम पे बात नहीं करेगा है बे? भाई डिफरेंशिएशन में यही आया क्या? देख ध्रुव भाई, एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, फिर x का डेरिवेटिव करते हैं, पावर आगे पावर एक कम, फिर x का डेरिवेटिव ना ध्रुव भाई? है ध्रुव, जिंदा है? मेरी आवाज आ रही है ना भाई यस लोगों? सर। यस सर। फिर वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y, फिर डेरिवेटिव ऑफ y तो Yes. dy by dx हो जाएगा। तो वो नव्या आराम से dy by dx निकालता हूँ। dy by dx किसका काम करेगा? स्लोप का काम करेगा, है ना? Yes, sir. ये कट जाएगा। ये आ जाएगा। अब क्या है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? मिगलानी बता यार, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? सर 0। सर वाई भी आएगा ना नीचे? हाँ ना, भाई भी आएगा। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है कि नहीं होता? सबको पता है ना ये? है यार आसमी, मालूम है ना एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है? यस। पहले केस में आसमी टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल हो जाएगा? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के इक्वल हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर। क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल स्लोप इक्वल होते हैं ना। यस सर। तो अब देख, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने यहाँ पे भी निकाला है।
तो इसकी वैल्यू आई है -16x ओवर 9y, ये 0 हो जाएगा। 9y वहां जाके 0 हो जाएगा, -16x 0 हो गया, x भी 0 हो जाएगा। भाई सबको समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? आयुषी समझ आ गया? आकृति सर हो गया। यस सर आ गया। आकृति हमेशा x निकल गया तो y कहाँ पुट करके निकालना है? इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन। कर्व में किसमें? कर्व में, है ना? ये है कर्व, है ना? तो पुट करेंगे अगर हम x को इक्वेशन 1 में, हो जाएगा 0 स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर हो जाएगा 16, तो वाई हो जाएगा +-4। क्लियर है भाई? सानवी समझ आया तेरे को? तो पॉइंट हो गया 0 और +-4। रोनित भाई? हाँ सर। रोहित भाई दूसरा केस क्या है? टेंजेंट किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के साथ। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है यार? 1/0। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों ही 1/0 होंगे dy/dx। क्लियर है भाई लोगों? यस। इस केस में dy/dx आया था हमारा, मतलब dy/dx तो हमारा यही आया था, ये 1/0 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 इज इक्वल टू 9y, तो ध्यान ही y 0 आ जाएगा ना इसमें। यस सर। y को कर्व में पुट करते हैं, ये ना हमारा कर्व की इक्वेशन थी हमारी। इसमें y को 0 पुट करते हैं तो x स्क्वायर 9 आ जाएगा, x आ जाएगा +-3, तो नया पॉइंट क्या हो जाएगा? +-3 0। सही है? यस सर। तो भाई सबको समझ आया? इसका एक पार्ट आ सकता है एमसीक्यू में, कोई भी एक, दोनों करा दिए मैंने, x एक्सिस y एक्सिस वाला। क्लियर है भाई लोगों? रिया समझ आ गया? यस सर। रिया एमसीक्यू प्रिपेयर करा तूने? सर क्या? पढ़ रही है एमसीक्यू टेस्ट के लिए मेरे? हाँ ये धोखा मत दे दिया तो यार, तेरे से बड़ी उम्मीद है मेरे सर को। कल है। कल शायद हो सकता है, कल की जगह परसों कर दूंगा, लेकिन पढ़ ले, देख कहीं पता चले मैं रो रहा हूँ तेरे टेस्ट देख के बाद में। सब सारे सिलेबस पे ले रहा, मेरा हुआ ही नहीं है वहां तक। एमसीक्यू तो हैं, 2 केस स्टडी हैं, बाकी 30 एमसीक्यू हैं। कर ही ले तू। वैसे मैं हर वीक लेने वाला हूँ ये वाला टेस्ट अब ना, तो एक टेस्ट में अगर एवरेज से ऊपर नंबर लेके आएगी तो भी बढ़िया है, बट बस अच्छे से मन से पढ़ ले थोड़ा बहुत। अगर तूने क्लास में ध्यान दिया होगा तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सारे अपने आप से बनाए हैं भाई। करना है यार ये। हाँ जी सर। नव्या पढ़ रही है ना तू? यस सर। नव्या यार देखो, ये साल के बच्चे वैसे भी 11th मतलब 10th से 12th में आए सीधा, है ना? कहीं पर यस पढ़ नहीं रहे, रिजल्ट ऐसे खराब आ जाए अगले साल में कहीं। सर, एक बार रिलेटेड सिलेबस बता दो कि मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन है कि कौन सा कट गया है, क्या आ रहा है। मैं भेज देता हूँ तेरे को आज। कैसे? सर ग्रुप पे भेज दो ना। हाँ भेज दूंगा ग्रुप में। आज भी पढ़ ले, कहीं पता चले तेरे 12th के रिजल्ट के बाद मैं बर्तन मांज रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट में। ठीक है सर। मतलब तू ठीक है, मतलब मंजवाई, बर्तन मंजवाई अब? नहीं सर पढ़ रहे हैं। मुझे लगा तो थोड़ा तो मतलब लिहाज करेगी मेरी उम्र का, तूने तो वो भी नहीं किया। पढ़ तो रही हूँ सर। विवेक मैक्सिमम और मिनिमा के वीडियोस भेज देना फिर रिकॉर्डिंग। कल छुट्टी होगी ना, हाफ डे ऑफ है मेरा कल, सेकंड हाफ में, तो मैं भेजूंगा, ठीक है? ओके सर। आज छोले भटूरे के लिए। विवेक तू जिंदा है क्या? हाँ सर बोलो। मैं देखो रीजन बता रहा हूँ क्या था वो, ठीक हाँ है? सर बोलो। मैं कह रहा हूँ तू पूछ रहा था, उसका आंसर भेज रहा हूँ चैट पे। अच्छा सर। सर आपको बोलता चैट पे बात करो, अब ये चैट पे भेज दे देखो। क्लास में खुले बोल रहे हो। अच्छा चैट पे आंसर भेजे तेरे को मैंने। सच बताओ सर। अब मुझे क्या पता यार, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तू सीरियसली ले रहा। अरे मैं तेरे को रियल रीजन लिखता हूँ अब, ठीक है?
स्क्रीनशॉट लेके क्लास के ग्रुप पे डाल दो ये। ग्राफ्स तो कट गए है ना कोई दिक्कत थोड़ा ऐसी। क्या कह रहे हैं? सर? हमारे ग्राफ्स कट गए है ना? हाँ ग्राफ कट गया, मैंने तेको बताया था पहले भी। तो सर पूरा फाइवा में पूछ सकते हैं फिर? ठीक है, अबे मैं बता तो रहा हूँ, जबरदस्ती पंगे कर रही है तुम्हारे साथ, तो जरूरत ही नहीं है उसको। ग्राफ अभी नहीं, पहले से कटे हुए हैं। सारे चैप्टर से कटे हैं मतलब? हाँ अगर उसमें साफ साफ लिखा, मैंने बताया था ना, यहाँ पे लिखा क्या है देख जरा। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भेजा है इसने। यस सर। डिफरेंशिएशन के भी कटे हैं? देख डिफिनेशन में देख ले क्या लिखा है। लेग्रेंजस मीन वाली थ्योरम कटी है, डेटा इंटरप्रिटेशन कटा है, तो मतलब ग्राफ भी कट गया उसके भी। ऐसे भाई सिलेबस से हट के तो वाइवा में पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते यार, वो पूछे फालतू में कह रहा हूँ, तो उसको चिंता ही मत कर, उसमें 20 में से को 20 मार्क मिलेंगे, उसकी चिंता नहीं मत। मिलेंगे। बोर्ड में नहीं, इंटरनल में फाइनल में जो होंगे अरे मैं देखो 20 नहीं मिलेंगे इंटरनल में। वाइवा में मुश्किल से मेरे को 3 या 4 दे दिया, बहुत बड़ी बात है। क्लास के बाद तेरे को मैं सबकी मार्कशीट भेजता हूँ, सबके प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स हैं, बाल भारती में। थ्योरी में मार्क्स नहीं दिए उन्होंने, भेजता हूँ तेरे को मैं, ये कर पहले। सर आप पूजा मैम को अच्छे से जानते हो? क्या कह रहे हैं? आप पूजा मैम को अच्छे से जानते हो? पूजा मैम मेरे को अच्छे से जानती है यार, कैसी बात है सर तुमको फोन करके कह रहे ना मुझे इंटरन से खुल दे दे। यार। ये लास्ट में कर दूंगा ना जब हुआ। अरे तुम मीटिंग में बुलवा रहा है पागल आदमी, भेज देगा उसको तो दिमाग खराब हो जाएगा। सर ये 0.1 प्लस माइनस 2 आ रहा है। अभी देखता हूँ मैं। यस सर। टेंजेंट किसके पैरेलल है यार? एक्सिस के। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप भी 0 हो गया ना। यस सर। कैसे निकालते हैं भाई स्लोप यार? ध्रुव भाई dy/dx करके निकालेंगे ना, डिफरेंशिएट करके निकालेंगे ना मेरे भाई। यस सर। x स्क्वायर का 2x फिर x का 1, तो ध्रुव भाई y स्क्वायर का 2y फिर y का dy/dx है ना। ओके सर। 2x का 2, 3 का 0 इज 0, तो 2y dy/dx कितना हो जाएगा ये 2 - 2x, तो dy/dx कितना हो जाएगा यार आदित्य भाई? 2 - 2x/2y, 2 कॉमनली कट जाएगा ना। यस सर। अब देखिए dy/dx 0 है, तो 0 के इक्वल कर देते हैं इसको, तो 1 - x 0 आ जाएगा, x 1 आ जाएगा। ठीक है आसमी? यस सर। भाई कहाँ पुट करके निकालना है आसमी? कर्व में है ना। हाँ जी सर। y स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो y +- 2 आएगा। रिया तेरा हुआ था, तो आंसर आ गया 1 और +- 2। सही है यस सर। भाई? सबको समझ आया ये? यस सर। और रोनित भाई यस सर। कैसी चल रही है जिंदगी? अच्छी चल रही है सर, आप बताओ। बस बढ़िया। नीचे जा रहा है आजकल खेलने? हाँ सर। और नव्या तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? सर बढ़िया चल रही है। घर बैठे बैठे बढ़िया चल रही है नव्या, तू भी यार कमाल लड़की है तू भी। रिया तो जा रही है ना वॉक करने रोज? यस सर। अकेले आती है, कोई दोस्त आता है? नहीं सर, दोस्तों के साथ। सोसाइटी में कि बाहर वाले? नहीं सर, सोसाइटी में। सोसाइटी में कब से आते? दोस्त बन गए? मुझे लगा तो अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई है। नहीं सर, 3 साल हो गए जब मैं 8 नहीं काफी हो गई 8th में गई तब हुई थी। वो तेरी हैपनिंग लाइफ चल रही है एकदम बोरिंग लाइफ चल रही है? बोरिंग। क्या रिया नाम खराब कर रही है तू। आप क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे? मेरी सोसाइटी में। सोसाइटी में ही? अच्छा, रोज खेलते हो क्या? नहीं अभी शुरू किया है, मतलब रिसेंटली। अच्छा, मेरी पूरी किट पड़ी थी नई की नई ना। तो अगर तू मुझे गिफ्ट करना चाहे और अच्छी है तो दे दी भाई। हैं?
तू नहीं खेलता था मजाक कर रहा हूँ। आजा खेलने फिर। हाँ वही तो, तभी तो पूछ रहा था। मेरे पास तो दो दो किट है। मैंने एक तो मैं नेट्स के लिए किट ले रखे हैं, नेट्स के लिए शूज ले रखे हैं। एक हाँ हाँ मैच के लिए किट ले रखे हैं मैंने। ग्रे निकल्स की किट ली थी मैंने शौक शौक में। हाँ हाँ। मतलब शौक शौक में इतने पैसे वेस्ट करे हैं कि वो पड़ पड़ी सड़ रही है। अरे मैंने ली थी, उसके बाद मैंने खेलना ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने फिर बास्केटबॉल कर लिया था स्टार्ट। क्रिकेट मैंने छोड़ा तो कभी नहीं है, बट हाँ ये है कि लास्ट 2 साल से मैंने बहुत कम खेला था, अब फिर दोबारा शुरू कर दिया है। एक बता दे ना। एक मैच खेला था मैंने डे एंड नाइट उस दिन। और उसमें मारे थे 11 बॉलों पे 18 रन, नॉट आउट था मैं। मुझे बता देना जिस दिन खेलूंगा। तो आप आएगा तू कहाँ? मेरी सोसाइटी में? तो रात को खेलोगे या दिन में ही? तो रात को से मजा आता है, टैन नहीं होता ना बंदा। हम्म। लाते मैं स्कोर शीट भेजता हूँ, देख एक मैच की। रात को तो घर से बाहर निकलने देते हैं? नहीं। चल किसी दिन सुबह खेलेंगे तो बुलाऊंगा तुझे। सर 3-1 आ रहा है क्या? अभी देखता हूँ। सर 3 और 1। हम्म। अभी करते हैं इसको भी। आकृति कर रही है क्वेश्चन, सो गई है? कर रही हूँ सर। ये आकृति तेरा टाइम खराब चल रहा है, मतलब तेरा तो सो जाती है क्लास में ना। तो आप इसके लिए ही सकते हो क्लास 9:30 बजे। इतना जल्दी क्लास लेता हूँ मैं यार, 9:30 बजे कोई सोने का टाइम है बताओ? बस 9:30 बजे तो नहीं है, तो मैं सो जाती हूँ 11 बजे शुरू तक। होती है 9:30 बजे, मस्ती वाला मूड बनता है तो मतलब सोने के टाइम कह रही है इसको। क्यों मिगलानी भाई? क्या सर? 9:30 बजे को सोने का टाइम है मिगलानी भाई? नहीं सर। हम्म। नहीं सर, डिपेंड करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन। पसंद तो पसंद क्या डिपेंड करता है? रात को मजा आता है कि सुबह सुबह उठ के 4 बजे क्या करूंगा बता? तो लगता है कि हम जागरण करने वाले लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठ जाएंगे हमें। भाई डिफरेंशिएट किया गया ये? किसने किया डिफरेंशिएट? पावर आगे पावर एक कम किया गया ये? यस सर। अभी करता हूँ विवेक, मैसेज करता हूँ, रुक जा। पावर आगे पावर एक कम, फिर x का 1 2 का 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब यार कॉर्ड जो है 2 पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकलेगा बताओ? स्लोप कैसे निकलेगा कॉर्ड का? y2 minus y1 upon x2 निकलेगा नहीं minus है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 जैसे निकलेगा ना, है ना आसमी? यस। 2 0 और 4 4 में क्या होगा आसमी? y2 हो गया 4 राइट। x2 माइनस x1, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना हो गया? 4/2 2 आ गया। 4 हाँ जी सर। कॉर्ड किसके पैरेलल है यार? कॉर्ड इज पैरेलल टू टेंजेंट। अगर दो टेंशन। पैरेलल, दोनों का स्लोप क्या होता है भाई लोगों? इक्वल होता है। तो ये हो गया 2x माइनस 2 और ये भी 2, ये कैंसिल। x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x आ गया 3। ठीक है, x3 आ गया, उसको यहाँ पुट करेंगे तो y हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y आ जाएगा 1। तो पॉइंट हो गया 3 और 1, सही है? क्लियर है भाई लोगों? Yes, sir. क्लियर है भाई, समझ आया सबको ये? Yes, sir. विवेक इस क्वेश्चन को लिखने के बाद तेरी चैट पर रिप्लाई करता हूँ। मयंक भाई समझ में आ रहा है? सब ऊपर से आ रहा है? आ रहा है समझ। मयंक तो ये बैठा कहाँ होता है इतनी खाली खाली जगह पे जहाँ पे ऐसे खतरनाक आवाज आती है? क्या कह रहा है? अपने रूम ये रूम खाली वाली है क्या बिल्कुल ही?
अब ये सब कुछ कंप्यूटर बेड भी नहीं है सर, क्या कह रहा है? बेड भी नहीं है। अच्छा, लेट वेट क्लास में ले रहा कहीं? पर बेड है नहीं तो लेटूंगा कैसे? जमीन पे नहीं लेट सकते साले, कैसी बात? कंप्यूटर टेबल के ऊपर रखना। अच्छा, आयुषी कर रही है क्वेश्चन कि पक चुकी है? नो सर कर रही हूँ। जानी साहब हो रहे हैं? सानवी मिगलानी हो रहे हैं क्वेश्चन भाई? Yes, sir. सर ये एक्स क्यूब है क्या? हाँ मेरे भाई। सर y is equal to x cube है। क्या? y is equal to x क्यूब? हाँ, सर स्कूल वाले एसेशन रीजन में कैसे क्वेश्चन देंगे? जैसे चल मैं उसको ही भेजूंगा। वैसे मैंने तुम्हारे को वो भेजी थी क्या यार? रुको, चलो मैं तुम्हारे को ये भेज देता हूँ पहले, जो केस स्टडी है ना। मैथ में रीजन असर्शन है? हाँ बिल्कुल है। केस स्टडी में सबको भेज देता हूँ केस स्टडी, पर मैंने इसलिए नहीं भेजी क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी है इसमें, सब कुछ मिक्स है, तो मुझे लगा कंफ्यूज जाओगे, इसलिए नहीं भेजी मैंने। उसके सॉल्यूशंस भी हैं। केस स्टडी तुम्हारे को पीडीएफ भेज दी अभी ग्रुप में, जाओ मजे करो। ये आ गई पीडीएफ ग्रुप में। वैसे तुम केस स्टडी कर सकते हो। अब मैं तुम्हारे को रीजनिंग भी भेज दूंगा। अबे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। और नवे तूने खाना खा लिया? यस सर। आकृति तेरे को भी बुलाया है आकृति? हाँ वो कह रही थी कि मेरे को भी बुलाया है, तो फिर नशे कहते में कि तेरे को नहीं लेकर जाएंगे, तुझे भी बुलाया? बाहर आने को चले जाएंगे। नशे में है तू आकृति, तेरे को भी बुलाया मैंने। अच्छा ठीक है। सर एक सेकंड पानी भर कर आ रहा हूँ सर। पानी? ले बे, सस्पेंस खत्म हो गया तेरा। फोन कर लियो मुझे, मैं तेरे को बता दूंगा। सर ठीक है। भाई क्या क्या यार, पार्थ पार्थ कह रहा हूँ, सॉरी ध्रुव भाई, हो रहा है क्या ये कर्व है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा स्लोप बता। ध्रुव भाई पावर आगे पावर एक कम 3x स्क्वायर हो जाएगा। मिगलानी यही होगा ना? Yes, sir. क्या दे रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या दे रखा है मेरे भाई? y कोऑर्डिनेट के इक्वल है ना? Yes, sir. तो आसमी क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करते हैं, y इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यस सर। और आसमी y 3x स्क्वायर है, y x क्यूब भी है, तो x क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा आसमी? 3x स्क्वायर के। 3x स्क्वायर। हाँ जी। तो यहाँ पे लॉस ऑफ रूट मत कर देना रिया, कहीं x स्क्वायर से x क्यूब मत काट देना, ठीक है? यस सर। ऐसे कॉमन लेना, x0 आ जाएगा, x3 आ जाएगा। x0 आ जाएगा, कर्व में पुट करना है ना भैया। x0 आ जाएगा तो y भी 0 आएगा, x3 आ जाएगा तो y 27 आ जाएगा। तो पॉइंट हो गया 0 0 एंड 327। सही है ना भैया? यस सर। आ गया समझ फिर ये? यस सर।